अबू धाबी आया, दुबई आया, तो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं। उसके विषय में भी आज आपको मैं कह करके जाना चाहता हूं। एम्बेसी के संबंध में, काउंसिल के संबंध में आपकी शिकायतें रहती हैं? नहीं रहती है? नहीं रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रहती है तो भारत सरकार ने मदद नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। इस मदद नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी बात आगे पहुंच सकती है। मोबाइल फोन के द्वारा भी आप उनका संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरा काम किया है, ई-माइग्रेट पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके द्वारा इस प्रकार से हमारे प्रवासी भारतीयों को कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो उनको इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ये ई-माइग्रेट पोर्टल पर अपनी बात रख करके वो मदद ले सकता है। इसकी एक व्यवस्था की गई है, ताकि यहां दूर दूर से आपका वहां जाना बहुत तकलीफ होती है। मुझे ये भी बताया गया कि कहीं कहीं पर ई-माइग्रेट पोर्टल का उपयोग करने में नागरिकों को दिक्कत होती है। इसके लिए भी मैंने हमारी एम्बेसी को आदेश किया है कि वे ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसका 30 दिन के भीतर भीतर सॉल्यूशन दें। आज 17 अगस्त है, 17 सितंबर तक सॉल्यूशन दें, ऐसा मैंने उनसे कहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे एम्बेसी के भाई ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं कहीं आता है उसका रास्ता निकालेंगे। एक और काम मैंने कहा है कि हां, भारतीय समुदाय ज्यादातर वर्कर्स हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो भागते रहें, और इसलिए हमने कहा है कि हम समय समय पर जहां हमारे भारतीय भाई समुदाय रहते हैं वहां जाकर के काउंसलर कैंप लगाएं। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, और वहीं जाकर के उनसे बैठे, बातचीत करें और उनकी समस्या के समाधान के लिए योग्य व्यवस्था करें। मैं यहां ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये भूभाग ऐसा है कि जहां मेरे गरीब तबके के भाई बहन रहते हैं, मजदूरी करने के लिए यहां आए हो। अमेरिका के लिए कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन अगर आपके लिए नहीं कुछ करता तो मैं बेचैन हो जाता। और इसलिए हमने एक और काम किया है। इन दिनों विदेशों में कभी कभी जाते हैं तो हमारे भारतीय भाई कभी कभी संकट में जाते, अचानक बीमारी आ गई, कुछ हो गया, कभी कोई कानूनी पचड़े में फंस गए, बेचारे जेल चले गए, तो दुनिया के बाहर कौन उनको देखने वाला? परिवार तो है नहीं। और इन हमारे कभी कभी मुसीबत में कोई परिवार आ जाए तो उनकी मदद करने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF स्थापित किया गया है।
सब दूतावासों को ये वेलफेयर फंड दिया गया है और इसलिए ऐसी मुसीबत में कोई फंस गया हो तो उनको कानून की मर्यादा में रह करके जो मदद हो सकती है, कोई अगर जेल में बंद हुआ है तो कम से कम उसको खाना पीना मिल जाए, मानवता की दृष्टि से कोई व्यवस्था हो जाए। इन सारे कामों के लिए एक फंड की हमने व्यवस्था की है। हमने ये भी निर्णय किया है इस फंड के द्वारा दूतावास, काउंसिल में काउंसिलर सुविधाएं और अच्छी कैसे बने, जो नागरिकों की भलाई के लिए हो, उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। जिनको कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी और अगर वो खुद इसको करने के लिए स्थिति नहीं है, कभी कभार तो 1000-2000 का दंड बेचारा नहीं भर पाता, उसके कारण जेलों में सड़ता रहता है। ऐसे लोगों को मदद करके, भारतीय नागरिक होने के नाते उनको मदद करना, इसके लिए वेलफेयर फंड का उपयोग हो ताकि वो संकटों से बाहर आ सकें। ये भी हमने व्यवस्था करने के लिए कहा है। मैं जानता हूं यहां पर स्कूलों में एडमिशन में कितनी दिक्कत होती है, आपके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई की कितनी दिक्कत होती है। मैंने यहां के संबंधित लोगों से बात कही है और मैंने कहा है कि अधिक स्कूलें कैसे बने, इसकी चिंता मैंने की है। देखते हैं, मुझे विश्वास है कि आगे वाले दिनों में उसका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जो आपकी छोटी मोटी बातें मेरे ध्यान में आई थी, इसको पूरा करने का मैंने एक प्रयास किया है। मैं फिर एक बार आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दुनिया में कहीं पर भी मेरा भारतवासी है तो हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते हैं। हमारा खून का रंग काफी है, वो धरती का नाता काफी है। और इसलिए आइए मेरे साथियों, हम सब मिलकर के जहां भी हो, मां भारती का माथा ऊंचा करने के लिए, गौरव से जीवन जीने के लिए एक माहौल बनाने में शरीक हो और आपका योगदान, आपकी शक्ति, सामर्थ्यवान आपके परिवार को भी भला करने में काम आए, देश का भी भला करने के लिए काम आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी पूरी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। भारत के कोने कोने में आपके अपने गांव में आवाज पहुंचनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। I request all my people out here, all the Indians out here, to stay back for some more time. Please, if you can go back to your seats, because the gates are going to be closed for the next 20 minutes. It's security protocol. We have to close the gates for the next 20 minutes. आप सब जो यहाँ पर इस वक्त खड़े हो चुके हैं अपने स्थानों से, प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि जो गेट्स हैं वो अगले 20 मिनटों तक बंद ही रहेंगे। इस वक्त कोई भी इस स्टेडियम से बाहर नहीं जा पाएगा। അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കുറച്ചു നേരം കൂടി
തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക, കുറച്ചു നേരം കൂടി സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുക. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഗേറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു കാൺട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചു നേരവും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾ. പ്ലീസ് bear with us. And of course, we still have some amazing things lined up for you. अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो प्लीज अपने अपने स्थानों पर, अपने जगहों पर बैठ जाइए, क्योंकि इस वक्त यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाएगा. 20 मिनटों तक गेट्स बंद रहेंगे. And I think a huge round of applause to the Honorable Indian Prime Minister here in the UAE, Shri Narendra Modi. Let's hear it together. Narendra Modi ji ki. All right, guys. We are going to have a lot of talents being showcased on this stage. ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇനി ഒരുപാട് ടാലൻസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം കൂടി കാത്തിരിക്കണം. We have the Raga Factory performing. We have a silk dance that's going to be performed. We have a lot of other activities. But to begin with, we have an act by the Thrissur brothers. This is something truly amazing. जैसे कि भागीरथ ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर गंगा को भारत तक ले आए, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है. He is committed to cleanse the Ganges, to cleanse the Ganga and restore its pristine purity. And just for that, we have the beautiful Namami Gange. Can we have one round of applause for the Thrissur brothers, please? Namami Gange project. Out for you.